हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए आज रिपब्लिक डे के अवसर पर क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स, जो कि अलजेब्रा है। अलजेब्रा में 2 चैप्टर है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। तो पहले देखेंगे मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। फिर देखेंगे कि रो क्या होता है। फिर देखेंगे कॉलम क्या होता है। फिर देखेंगे कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है। फिर देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए देखिए, जैसे राम है, सीता है, फिजिक्स, मैथ। राम को फिजिक्स में आया 90, मैथ में आया 80। सीता को फिजिक्स में 80, मैथ में 90। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे ए बी सी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस पूरे को, तो ए ले लेंगे। मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 90, 80, 80, 90, 90, 80, 80, 90, 90, 80, 80, 90। अब हो गया मैट्रिक्स, समझ गए। तो मैट्रिक्स का मतलब डिफिनीशन क्या होता है, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसी नंबर और एक्सप्रेशन का, जो कि ब्रैकेट में इनक्लोज रहता है। और अदर डिफिनेशन जैसे देखें तो पहले इसके लिए आपको रो और कॉलम जानना होगा। रो क्या हुआ, ये जो लाइन गया ये रो है, ये हुआ फर्स्ट रो, ये हुआ सेकेंड रो। ये जो वर्टिकल लाइन में है वो हुआ कॉलम, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। तो हॉरिजेंटल लाइन में जो रहेगा वो रो कहलाएगा, और जो वर्टिकल लाइन में होगा वो कॉलम कहलाएगा। तो आप सोचेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन क्या हुआ, तो चलिए जैसे देखते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन खींचेंगे वो हुआ हॉरिजेंटल लाइन, और वाई एक्सिस के जो पैरेलल खींचेंगे वो हुआ वर्टिकल लाइन। तो हो गया, रो और कॉलम समझ गए। तो रो को हम डिनोट करते हैं एम से, कॉलम को डिनोट करते हैं एन से। तो अब इसका फिर और डिफिनीशन कैसे होगा, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो और कॉलम इनक्लोज इन ए ब्रैकेट, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले ये मैट्रिक्स का डिस्कवर्ड किसने किया, मैट्रिक्स का डिस्कवर अर्थुर कैले ने किया। अर्थुर कैले 1850 में, 1850 में किया। इसका जन्म हुआ था 1821 में, और इसका मृत्यु 1895 में हुआ था। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जो कि 1850 में मैट्रिक्स का खोज किया था। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू n।
इसको पढ़ते हैं m/n, लिखते हैं m × n। तो ये जैसे है, इसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5। तो इसमें रो कितना है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 × 2, ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 4। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप देखते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स होता है, जैसे कोई नंबर है 16 है, तो इसका मतलब कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 1 × 16, 16 × 1, 2 × 8, 8 × 2, 4 × 4, और इसका तो अब नहीं हो सकता है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हुआ, 1 × 16, 16 × 1, 2 × 8, 8 × 2, 4 × 4। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब और एक चीज़ है, मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय AIJM × n। यहाँ I है ith कॉलम रो, J है jth कॉलम। चलिए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट द 2 × 2 मैट्रिक्स where AIJ = I + J। तो हमको 2 × 2 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि AIJ = I + J है। तो लेट कर लेते हैं A1 1, A1 2, A2 1, A2 2। इसमें देखिए 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 × 2 हो गया। अब दिया हुआ है AIJ = I + J। तो A1 1 का निकालना है, तो I भी 1, J भी 1, तो 1 1 2 हो गया। A1 2, इसमें I1 J2, तो 3 हो गया। A2 1, इसमें I2 J1, तो 3 हो गया। इसमें A2 2, I भी 2, J भी 2, तो 4 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हो जाएगा A1 1 कितना है 2, A1 2 है 3, A2 1 है 3, A2 2 है 4, तो हो गया। इसको हम बीच में कॉमन नहीं दे सकते हैं, अगर हम कॉमन दे देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल जो कि NCERT बुक में है। कंसिडर द फ्लोइंग, एग्जांपल 1 है, कंसिडर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैन वर्कर्स 30 25 27, वोमेन वर्कर्स 25 31 26। रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 × 2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकेंड। 3 × 2 मैट्रिक्स में करा, तो A 3 × 2 मैट्रिक्स, तो इसमें 3 रो होगा, 2 कॉलम होगा, तो 30 25 25 31 27 26। देखिए इसमें 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, तो 3 × 2 मैट्रिक्स हो गया। फिर देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया। इसमें लिख देंगे द एंट्री इन थर्ड रो and second column represent number of women in factory third। ये जो है फैक्ट्री थर्ड में नंबर ऑफ वोमेन ही दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या कहता है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर हम समझ गए हैं, तो 8 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2,
और तो कुछ नहीं होगा, यही हो गया पॉसिबल ऑर्डर। एग्जाम्पल 3 में वही सवाल था जो हम पहले देखे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 के लिए एनसीईआरटी के लिए। तो हम हमारे चैनल से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, ताकि और आदमी जान सके कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया गया है। तो चलिए, थैंक यू, हैप्पी रिपब्लिक डे।